नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव इसी गाइडलाइन के आधार पर होंगे। कोविड संक्रमित मतदाताओं को मत पत्रों के जरिए वोट डालने की अनुमति होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,000 के पार। अब तक 588 लोगों की मृत्यु। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 28 दिनों के बाद आज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। आयोग के नए दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदान, चुनाव प्रचार, नामांकन सहित निर्वाचन संबंधी सभी कार्य संपन्न कराए जाएंगे। एक रिपोर्ट। आयोग ने कहा है कि चुनाव संबंधी पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन कर्मियों, मतदाताओं और अन्य भागीदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए मतदान और चुनाव संबंधी कार्य बड़े हॉल या परिसर में संपन्न होंगे, जहां थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। कोरोना संक्रमित मतदाता मतपत्रों के जरिए अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन परिसरों में चुनाव कार्य होंगे वहां सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र भी दाखिल कर सकेंगे। पहली बार जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी गई है। ये ऑनलाइन कार्य राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालयों की वेबसाइट के जरिए पूरे होंगे। आयोग के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया में मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी। निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करने के समय उम्मीदवार के समर्थकों और कार्यालय तक पहुंचने वाले वाहनों की संख्या के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं। ऑनलाइन नामांकन के बाद प्रिंट आउट की गई प्रतियां निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1,500 के बजाय 1,000 होगी। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़-भाड़ में कुछ कमी आएगी। हर मतदाता को दस्ताना और फेस मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र का वोटिंग से एक दिन पहले अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। हर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के पहले मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जिनका भी शरीर का तापमान तय मानक से ज्यादा या कोरोना की आशंका होगी, वह मतदाता सबसे अंत में वोट डालेगा। इसके लिए मतदाता को एक टोकन दिया जाएगा। मतदान के दौरान लगने वाली लाइन में 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। मतदान के लिए 3 लाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पहली 2 लाइन पुरुष और महिला मतदाता, जबकि तीसरी लाइन दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होगी। चुनाव कार्यों के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण भी ऑनलाइन कराया जाएगा। मतदान के दौरान चुनाव से जुड़े किसी कर्मी को कोरोना संक्रमण हो जाए, इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी की व्यवस्था की जाएगी। नामांकन के समय उम्मीदवार के केवल 2 समर्थक ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय तक जाएंगे। इस दौरान 2 वाहनों को ही कार्यालय के बाहर आने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 से अधिक लोग भाग नहीं ले सकेंगे। चुनाव के दौरान आयोग ने कहा है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग सोमवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेगा। इसमें कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति, मतदान केंद्रों की संख्या, सुरक्षा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अद्यतन मतदाता सूची सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इधर चुनाव को लेकर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। कल भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। इसमें पार्टी के नए राज्य चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी भाग लेंगे, जबकि अंतिम दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे।
प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,17,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 2,461 नये मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 308 मामले पटना जिले से सामने आये हैं। वहीं पूर्वी चंपारण से 139, मधुबनी से 134 और अररिया जिले से 116 नये मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि नालंदा, कटिहार और सारण जिले से 103 नये मामले सामने आये हैं। अब तक इस महामारी से लगभग 92,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 25,241 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों का औसत बढ़कर 78% हो गया है। अब तक इस महामारी से 588 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं देश में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 29,05,823 हो गया है। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा कोरोना संक्रमित हो गई हैं। कोविड-19 की पुष्टि के बाद उनका इलाज चल रहा है। इधर शेखपुरा जिले में बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के प्रभारी सुधीर मोहन भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद सभी कर्मचारियों का कोविड जांच के लिए सैंपल लिया गया है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राजेश गर्ग ने कहा कि यह संक्रमण यात्रा से आए व्यक्तियों और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों से फैलता है। कोविड-19 जो हमारा फैल रहा है वो पॉजिटिव पेशेंट से दूसरे पॉजिटिव पेशेंट्स को जब हम कांटेक्ट रहते हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर चांसेस होने के ज्यादा है। तो अगर हम इसको देखें कि कैसे स्प्रेड होने वाला है, तो वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है। दूसरा, जिनको पॉसिबिलिटी है होने के चांसेस हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करें, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा इस कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने में, कंटेन करने में। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जैविक उत्पाद वाले किसानों के लिए नालंदा के बिहार शरीफ में अलग से बाजार बनाया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कुल मिलाकर 32 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण इन जिलों के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पटना, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर में कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। सोन के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना, रोहतास और अरवल जिले में नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। जिला प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि दरभंगा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बागमती, करेह, अधवारा समूह, कमला बलान, गेहुमा आदि नदियों के जलस्तर में आई कमी से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रही है। हालांकि इनमें से कई नदियों के अब भी खतरा निशान से ऊपर रहने के कारण कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर अभी भी हजारों परिवार डेरा डाले हुए हैं। जहाँ से पानी निकल गया है वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन की ओर से चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि परबत्ता और गोगरी प्रखंड में गंगा नदी का पानी फैल जाने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। खगड़िया सदर अंचल के रहीमपुर मध्य, दक्षिणी और उत्तरी पंचायत के कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। इन इलाकों में पशु चारे की भारी परेशानी हो गई है। जिले में 135 गांवों में 1.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा नदी का जलस्तर आज कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर और भागलपुर जिले के कहलगांव में 20 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। वहीं मुंगेर और भागलपुर में नदी का जलस्तर लाल निशान के आसपास बना हुआ है। इधर सोन नदी का भी जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान से 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। राज्य की अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है, जबकि कई नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। गंडक नदी गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में नदी का जलस्तर लाल निशान से 1.5 सेंटीमीटर अधिक रिपोर्ट किया गया। कोसी नदी के उफान में कमी आने से कई स्थानों पर जलस्तर घटा है। वहीं खगड़िया जिले के बलतारा में यह अब भी खतरे के निशान से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है।
जल संसाधन विभाग ने समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर जिले में बारिश के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इन जिलों के ऊपर घने बादल छाये हुए हैं। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 28 दिनों के बाद आज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इस मार्ग पर थलवारा और हायाघाट के बीच रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण ट्रेनों की आवाजाही 24 जुलाई से बंद थी। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संरक्षा संबंधी मंजूरी मिल गई है। परीक्षण के तौर पर सबसे पहले इस मार्ग से एक मालगाड़ी को चलाया गया। इसके बाद अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन को इस मार्ग से रवाना किया जाएगा। मौसम विभाग ने 24 और 25 अगस्त को गंगा के तटीय इलाकों और नेपाल से सटे तराई वाले क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके बिहार के मध्य क्षेत्र के ऊपर से गुजरने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान बिहार के कुछ जगहों पर हल्की वर्षा एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा हुई है। 22 अगस्त को एक चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग पर बन रहा है और अगले 24 घंटों में अर्थात 23 अगस्त को निम्न दबाव में तब्दील हो जाएगा और उस समय मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के मध्य भाग से गुजरने की संभावना है। उम्मीद की जाती है 24 और 25 अगस्त को बिहार के गंगा के मैदानी भाग एवं तराई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा एवं 1-2 जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर पटना सहित राज्य के कई इलाकों में तेज हवा बह रही है, जिसके कारण तापमान में थोड़ी कमी आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। अखंड सुहाग के प्रतीक का पर्व तीज आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं तथा अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित खानकाहे मुजीबिया ने मुहर्रम का चांद देखे जाने का ऐलान किया है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है और यौम आशूरा 30 अगस्त को मनाया जाएगा। राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य में विभिन्न इमामबाड़ों और खानकाहों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कटिहार जिले में तेज हवा के कारण बारसोई थाना क्षेत्र में महानंदा और बरारी में गंगा नदी में 2 नौकाएं पलट गईं। इन हादसों में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 लोग लापता हैं। रोहतास जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी के आरोप में कृषक सेवा केंद्र अकोढ़ी गोला के सहायक गोदाम प्रबंधक सरफराज आलम को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 6 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव इसी गाइडलाइन के आधार पर होंगे। कोविड संक्रमित मतदाताओं को मतपत्रों के जरिए वोट डालने की अनुमति होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,000 के पार। अब तक 588 लोगों की मृत्यु। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 28 दिनों के बाद आज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।